देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। कोरोना वायरस और इसकी वजह से हुए देशव्यापी लॉकडाउन ने बहुत से लोगों को मजबूर कर दिया है, तो दूसरी ओर कुछ लोगों को उनकी मजबूरी का फायदा उठाने का पूरा अवसर भी दिया है। कुछ लोगों की ये अवसरवादिता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को धूमिल कर रही है। उत्तरी दिल्ली के तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित किंग्सवे कैंप में मौजूद गांधी आश्रम छात्रावास में आजकल एक बड़ी गड़बड़ी चल रही है, जिसकी वजह से वहां रहने वाली छात्राओं के सामने भारी मुसीबत आ पड़ी है। गांधी आश्रम में रहने वाली दिल्ली यूनिवर्सिटी की कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया है कि लॉकडाउन के बाद जब वो अपने अपने घरों से वापस दिल्ली आईं और छात्रावास में जाने लगी तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, बल्कि बकाया शुल्क जमा कर सामान लेकर वापस चले जाने को कहा गया। छात्राओं ने आरोप लगाया कि गांधी आश्रम छात्रावास को प्रबंधन के लिए निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है, इसलिए वहां रहने वाली करीब 35 से 40 छात्राओं को जबरन निकाला जा रहा है। अब छात्राओं के सामने आवास की समस्या आ गई है। उनकी परीक्षाएं नजदीक हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई की किताबें, लैपटॉप और बाकी सामान छात्रावास में बंद होने की वजह से उनकी तैयारी प्रभावित हो रही है। छात्राएं फिलहाल अपनी दोस्तों के साथ पीजी में रहकर गुजारा कर रही हैं। इस संबंध में छात्रावास प्रबंधन की ओर से बताया गया है कि कोरोना संक्रमण की वजह से अभी छात्रावास में किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। छात्राओं ने मामले की लिखित शिकायत दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, दिल्ली महिला आयोग और केंद्र सरकार को दी, लेकिन अभी तक किसी ने मामले में संज्ञान नहीं लिया है। हम जब 1 सितंबर को यहाँ आए अपने अपने कारणों की वजह से, यहाँ रहने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि हमारा सारा सामान यहीं बंद है। हमें कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते ज़बरदस्ती यहाँ से भेजा गया था घर, ये कहकर कि आप जब लॉकडाउन खुल जाए तब वापस आ जाइएगा, आपको रखा जाएगा। लेकिन जिस दिन हम यहाँ पहुँचे हमें पता चला कि आपको अब हॉस्टल नहीं चलाया जाएगा। हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, हमारा सामान बाहर फेंकने की धमकी दी गई, हमें बाहर निकालने की कोशिश की गई, पुलिस द्वारा हमें धमकियाँ दी गई। सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट्स हाउस, पीएम यहाँ रहते हैं, अमित शाह जी यहाँ रहते हैं, इन सब, अरविंद केजरीवाल जी यहाँ रहते हैं। तो इन सब के होते हुए भी हमारी सुरक्षा के साथ इतना खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है और महिलाओं का सशक्तिकरण ये है कि उन्हें खुली रात में खुली सड़क पर छोड़ दिया जाए 10 दिन से भटकने के लिए। हमारे साथ अगर कल को कुछ भी दुर्घटना होती है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम संक्रमित हो जाते हैं अगर, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ सर, मैं एक्चुअली 1 तारीख को यहाँ पहुँची, 1 सितंबर 2020 में 6:30 पे। तो मैंने रोसंभा मैम को कॉल की, जो हमारी वार्डन है, कि मैम मैं आ चुकी हूँ, हॉस्टल खोल दीजिए। उसके पहले एक दिन ओणम था, मैंने उनको पहले भी कॉल की कि मैं वहाँ पहुँच रही हूँ, तो उन्होंने कॉल नहीं रिसीव की और 2 बार उनका कॉल बिजी गया तो उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। तो फिर मेरी टिकट थी तो मुझे तो आना था, तो मैं पहुँच गई हॉस्टल, उनको इन्फॉर्म नहीं कर पाई, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उसके बाद और किसी का नंबर नहीं था मेरे पास। यहाँ आने के बाद मैंने उन्हें कॉल की, उन्होंने बोला वो हॉस्टल की रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेती हैं। अब वो रजनीश से आप बात कीजिए, जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं, रजनीश सर। हाँ, कोरोना काल में 2 महीने मैं मई और जून भी यहीं थी, अप्रैल, मई, जून लॉकडाउन में मैं फंस चुकी थी। फिर मैं 2 जून को यहाँ से गई हूँ, तब इन्होंने मुझे प्रेशर से भेजा। ट्रेनें भी नहीं चल रही थी, 2 जून से ही स्टार्ट हुई थी मैंने टिकट की। इन्होंने बोला आप फ्लाइट से चले जाइए, मैं आपको पर्सनल गाड़ी करके दे रहा हूँ, 13,000 रुपये लगेंगे, आप उससे चले जाइए। 3 लड़कियाँ हम थे, 2 कानपुर के थे, 1 लखनऊ के थे। यही नहीं रीजन पता, ये कह रहे हैं कि आप जहां से आए वापस चले जाइए, हमारी आप रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, हम हॉस्टल नहीं खोलेंगे। हालांकि महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष और तिमारपुर वार्ड 12 से पार्षद अमरलता सांगवान ने छात्राओं की समस्या को मीडिया में रखा और छात्राओं को मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही कुछ छात्र संगठन भी छात्राओं के समर्थन में आकर आवाज उठा रहे हैं। छात्राओं के साथ इस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और छात्रावास प्रबंधन की मनमानी निश्चित तौर पर निंदनीय है। वहाँ पे जो हमारे बच्चियाँ हैं, जो छात्रा है वहाँ पे, जो वहाँ पे रहती थी, जो शिक्षा में पढ़ने जाती हैं अपने संस्थानों में, अपने लॉकडाउन के दौरान ये लोग अपने घर चले गए। जब ये लोग वहाँ से वापस आए तो वहाँ के लोगों ने कहा कि आप यहाँ नहीं रह सकते। तो यहाँ क्यों नहीं रह सकते? उनका सामान भी उनको नहीं दिया जा रहा, उनके साथ ऐसा बदसलूकी करी जा रही है कि वो लोग यहाँ नहीं रहेंगे। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? शिक्षा के पढ़ने के लिए ये लोग यहाँ बच्चे यहाँ पे आएंगे। तो इन्होंने कई जगह इसके लिए कंप्लेंट भी करी, महिला आयोग में भी कंप्लेंट करी। जब इनके नहीं सुनवाई इन लोगों ने, अपने बच्चों ने हमें बताया, हमने कहा हम आपको आपका साथ देंगे, हम आपके साथ आगे चलेंगे, जहाँ भी आपको जरूरत पड़ेगी वहाँ आपके साथ रहेंगे। एक बात निश्चित तौर पे क्लियर करना चाहता हूँ कि जहाँ भी किसी बेटी के साथ अन्याय होगा, जहाँ भी किसी बेटी के हितों को कुचलने की बात होगी, जहाँ भी किसी बच्ची के साथ अन्याय होगा,
हम कांग्रेस पार्टी निगम पार्षद सबसे पहले वहां जाके उसका पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे वो कितनी बड़ी संवैधानिक संस्था हो, चाहे वो पुलिस हो या प्रशासन हो। क्यों? क्योंकि देश के अंदर बच्चियों के साथ अन्याय बढ़ते जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का सीधा सा एजेंडा है कि किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी बेटी के साथ किसी भी तरह का अन्याय होगा उसको प्रताड़ित किया जाएगा, उसको परेशान किया जाएगा, उसके साथ जुल्म किया जाएगा। सबसे पहले निगम पार्षद अमृता सांगवान, क्योंकि ये महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष भी हैं, ये वहाँ खड़ी होंगी, हम इनके साथ खड़े होंगे। भारत दर्पण टीवी के लिए हमारे संवाददाता अवधेश कुमार की यह खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी।